रमीज राजा ने की शान मसूद और नुमान अली से बदतमीजी। कहीं सटिया तो नहीं गए रमीज राजा, कहीं दिमाग तो नहीं खराब हो गया जनाब का। रमीज राजा यकीन करो, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, मगर शायद तुम्हारे पास ना तो शर्म है और ना ही हया। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट में शान मसूद पर तंज की? कुछ सोच ही लेते बोलने से पहले। लेकिन असल बात यह है कि तुम्हें दुख है कि 19 साल बाद पाकिस्तान ने इंग्लैंड को पाकिस्तान में शिकस्त दी, और ना तो इस वक्त बाबर आजम कप्तान है और ना ही तुम चेयरमैन पीसीबी। इसलिए तुम विनिंग कैप्टन शान मसूद और इस सीरीज जितवाने में अहम किरदार अदा करने वाले नुमान अली को टारगेट कर रहे हो। तो दोस्तों, ये है वो सब रिएक्शन जो सोशल मीडिया सार्फिन दे रहे हैं इंटरनेट पर। मामला यह है कि रमीज राजा ने मैच के बाद ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट में गुफ्तगू करते हुए शान मसूद का मजाक उड़ाया, जुमले कसे इन पर, बेइज्जती की इनकी, बजाय इसके कि वो इंग्लैंड के खिलाफ शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद देते, उन्होंने तो रगड़ा ही लगा दिया शान मसूद को। कहने लगे, तुम्हारी कप्तानी में लगातार 6 टेस्ट हारे पाकिस्तान ने, यह कारनामा तुमने कैसे अंजाम दिया? ये तो इंसान कोशिश करके भी नहीं कर सकता। और फिर कहका लगाया, वो भी तंजिया। मगर सिर्फ यही नहीं रुके रमीज राजा, शान मसूद से तंजिया सवाल किया कि जिस शॉट पर तुम आउट हो रहे हो, इस पर तुम्हें कभी कंट्रोल होगा या नहीं? और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि 2 टेस्ट में 20 विकेटें लेने वाले नुमान अली से भी बदतमीजी कर डाली रमीज राजा ने। कहने लगे, नुमान में तो खून की कमी है, खून की। अब बताएं, जो शख्स बेहतरीन परफॉर्मर है, जिसने बॉलिंग तो बॉलिंग अपनी बैटिंग से भी जितवाया पाकिस्तान को, इससे बदतमीजी कर डाली रमीज राजा ने। रही शान की बात, तो जब पाकिस्तान सीरीज जीत चुका है तो फिर इनसे बदतमीजी की कोई वजह नहीं बनती। वैसे बदतमीजी को तो कभी भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, मगर शायद ये बात दुरुस्त है कि रमीज राजा का ये दुख जा ही नहीं रहा कि इन्हें चेयरमैन पीसीबी के ओहदे से क्यों हटाया गया। ऊपर से अपने महबूब प्लेयर बाबर आजम को कप्तानी से हटाए जाने का भी गम है इन्हें। खैर, रमीज राजा एक इंतहाई नाकाम चेयरमैन पीसीबी साबित हुए थे। पाकिस्तान ने होम ग्राउंड में लगातार 11 मैच हारे, और इन 11 मैचेस में 5 इन्हीं के दौर में हारे थे हमने। रमीज जब चेयरमैन पीसीबी बने तो कहा था कि ड्रॉप इन पिचेस लाऊंगा, मगर नहीं लाए। और तो और एक बार जनाब ने कहा, हम फ्लैट पिचेस इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये बाबर आजम की डिमांड है। अब इससे घटिया बयान और कोई हो ही नहीं सकता। तो जनाब भूल ही गए कि ये जिम्मेदारी इनकी है, बाबर की नहीं, और बाबर गलत पिचेस बनवा रहा है ताकि खुद रन्स बना सके इन पर। लेकिन उन्होंने इसकी गलत बात भी मानी। हाल ये है इस शख्स का, मगर इनकी बदतमीजी की आदत बहुत पुरानी है। एक बार बांग्लादेशी प्लेयर तमीम इकबाल से भी बदतमीजी की थी मौसूफ ने। इस पर बांग्लादेश ने एहतजाज भी किया था। इसके अलावा जब बाबर आजम को ड्रॉप किया गया तो कहने लगे, स्पॉन्सर भाग जाएंगे क्योंकि हमारे पास एक ही सुपरस्टार है और इसे ही निकाल दिया हमने। लेकिन इन्हें सही जवाब दिया था टीवी पर मोहम्मद यूसुफ ने। कहा, रमीज राजा तुम कैसे बोल सकते हो भला? तुम्हारी तो 57 मैचेस में सिर्फ 2 सेंचुरियां हैं और 122 हाईएस्ट। इस पर ऐसे खामोश हुए थे रमीज राजा कि जैसे इन्हें सांप सूंघ गया हो। खैर, अब आप कमेंट करके बताएं, क्या पीसीबी को रमीज राजा के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए या नहीं? और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। शुक्रिया।